श्री दुर्गा देव्य नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंद 13वां अध्याय। राजा जन्मेजय द्वारा अम्बा यज्ञ और श्रीमद्देवी भागवत महापुराण का महात्म्य। व्यास जी बोले, हे राजन, हे अनग, आपने मुझसे जो जो पूछा था वह मैंने आपको बतला दिया। जिसे पूर्व में नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा था, महादेवी का यह उत्तम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य कृत्य हो जाता है और यह भगवती का प्रियतम हो जाता है। हे राजेंद्र, चूँकि आपने पिता की दुर्गति के विषय में जानकर आप अत्यंत विषादग्रस्त हैं, अतएव हे राजन, अब आप अपने पिता के उद्धार के निमित्त देवी यज्ञ कीजिए। आप विधि विधान के अनुसार महादेवी के सर्वोत्तम मंत्र की दीक्षा ग्रहण कीजिए, जो मनुष्य जन्म को सार्थक कर देता है। सूत जी बोले, उसे सुनकर सर्वश्रेष्ठ जन्मेजय ने मुनिंद्र व्यास से प्रार्थना करके उन्हीं से विधि पूर्वक देवी के प्रणव संज्ञक महामंत्र की दीक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात महाराज ने नवरात्र के आने पर धौम्य मुनि आदि मुनियों को बुलाकर धन की कृपणता किए बिना शीघ्रतापूर्वक अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। इसमें उन्होंने भगवती जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए उनके समक्ष ब्राह्मणों के द्वारा एक परम उत्तम देवी भागवत महापुराण का पाठ कराया। इस यज्ञ में उन्होंने असंख्य ब्राह्मणों, सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं, ब्रह्मचारिणियों, दीनों, अनाथों को भोजन कराया। तत्पश्चात धन दान से द्वारा उन सभी को पूर्ण संतुष्ट करने के बाद पृथ्वीपति जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके त्यों ही अपने स्थान पर विराजमान हुए। वैसे ही प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान तेज वाले देवर्षि नारद अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए आकाश से उतरे। उन नारद मुनि को देखकर आश्चर्यचकित हो महाराज जन्मेजय ने अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने आसन आदि उपचारों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात वे कुशल क्षेम संबंधी प्रश्न करके उन आने का कारण पूछा। राजा बोले, हे साधु, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप मुझे यह बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। यहाँ मैं आपके आगमन के सनात कृतार्थ हो गया हूँ। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद ने कहा, हे निपश्रेष्ठ, आज मैंने देवलोक में एक आश्चर्यजनक घटना देखी है। उसी को बताने के लिए मैं विस्मित होकर आपके पास आया हूँ। इसके विपरीत कर्मों के कारण आपके पिताजी दुर्गति में पड़े हुए हैं। वे ही अब दिव्य शरीर धारण करके श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ देवताओं और अप्सराओं के चारों ओर भली भांति स्तुत होते हुए मणिद्वीप को चले गए हैं। इस देवी भागवत के श्रवण जनित फल तथा देवी यज्ञ के फल से आपके पिताजी उत्तम गति को प्राप्त हो गए हैं। हे कुलभूषण, आप धन्य तथा कृतकृत्य हो गए और आपका जीवन सफल हो गया। आपके नरक से अपने पिताजी का उद्धार कर दिया और आज देवलोक में आपकी महान कीर्ति और अधिक विस्तृत हो गई है। सूत जी बोले, नारद जी का यह वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कार्यों वाले व्यास जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। वे कहने लगे, हे देव, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हुआ। हे महामुने, नमस्कार के अतिरिक्त मैं आपके लिए विशेष क्या ही कर सकता हूँ। हे मुने, आप मुझ पर इसी तरह अनुग्रह सदा करते रहे। राजा के वचन सुनकर भगवान बद्रनारायण व्यास जी ने अपने आशीर्वादों से उनका अभिनंदन कर मधुर वाणी से कहा, हे राजन, सब कुछ त्याग करके आप भगवती के चरण कमलों की उपासना कीजिए और दत्तचित्त होकर नित्य देवी भागवत पुराण का पाठ कीजिए। साथ ही नित्य आलस्य रहित होकर भक्तिपूर्वक देवी यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। इसके फलस्वरूप आप भवबंधन के अनायास छूट जाएंगे। यद्यपि विष्णु पुराण और शिव पुराण आदि अनेक पुराण हैं, किंतु वे इस देवी भागवत पुराण की 16वीं कला की समता नहीं रख सकते। यह देवी भागवत समस्त वेदों और पुराणों का सार स्वरूप है। हे निपश्रेष्ठ, इस देवी भागवत में साक्षात मूल प्रकृति का ही प्रतिपादन किया गया है। इसके समान अन्य कोई पुराण भला कैसे हो सकता है? हे जन्मेजय, इस देवी भागवत पुराण का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका पाठ श्रेष्ठ विद्वानों को यत्नपूर्वक करना चाहिए। उन निपश्रेष्ठ जन्मेजय से ऐसा कहकर मुनिराज व्यास वहाँ से चले गए। इसके बाद विमलात्मा, धौम्य आदि मुनि भी अपने अपने स्थानों पर चले गए। उन्होंने देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की। तदंतर संतुष्ट मन वाले महाराज जन्मेजय देवी भागवत का निरंतर पाठ तथा श्रवण करते हुए पृथ्वी का शासन करने लगे।
इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंध 13वां अध्याय संपन्न हुआ।